एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए मना किया गया, लेकिन एक मैरिड कपल ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी सामने आ जाती हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है, और ये सोचकर डर लगता है कि किसी मासूम बच्चे के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है, और वो भी एक माँ जिसके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी इस बच्ची के लिए बहुत दुख होगा। ये कहानी एक फोन कॉल से शुरू होती है जो कि पुलिस को आता है। एक आदमी ने एक बंद घर में एक छोटी लड़की को देखा जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल की होगी, जो कि एक अंधेरे कमरे में अकेली थी। जब इस आदमी ने इस बच्ची को अकेले रूम में बंद देखा तब उसने पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस रूम में आकर उस घर की जांच पड़ताल की। पुलिस ने देखा कि ये बच्ची छोटे से रूम में अकेली बंद है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कई सालों से इस रूम में अकेली रह रही है। ये बच्ची एक फुल डायपर पहनी हुई थी। इसके आसपास कॉकरोचेस घूम रहे थे और बहुत से कीड़े मकोड़े भी इसके आसपास थे। इस बच्चे की कंडीशन बहुत ही खराब थी, जिसके बाद पुलिस फौरन ही इसे हॉस्पिटल लेके गई और इसे डेनी नाम दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि इस बच्चे के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, और डॉक्टर ने ये बताया कि ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई थी और ये एक हेल्दी बेबी थी, लेकिन इसकी सिंगल मदर ने इसकी ठीक से देखभाल नहीं की और ना ही इसे खाना पीना सिखाया और ना ही चलना और बोलना। जिसके बाद पुलिस ने इसकी मदर मिशेल क्रोकेट को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वही डेनी की इस हालत की जिम्मेदार थी। इसके बाद डेनी 6 महीने तक हॉस्पिटल में रही और ये सिर्फ बोतल से ही पानी पीती थी। इस बच्चे की कंडीशन ऐसी थी कि ये सॉलिड खाना नहीं खा पाती थी। इस बच्चे का वजन सिर्फ 20 किलोग्राम था। डॉक्टर्स को डर था कि इस बच्चे को कहीं इन्वायरमेंटल ऑटिज्म ना हो, क्योंकि इसने अपनी पूरी लाइफ अकेले एक अंधेरे रूम में स्पेंड की है, इसलिए इसे ज़्यादा रोशनी और भीड़ भाड़ की आदत नहीं है। डेनी को ठीक करने के लिए बहुत से लोग मदद कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस बच्ची को कोई अडॉप्ट करेगा। डेनी अब 9 साल की उम्र की हो चुकी थी और अभी वो डायपर्स पहनती थी, और उससे अभी भी डरावने सपने आते थे। और एक 9 साल के बच्चे की तरह उसे ना ही गेम खेलने का शौक था और ना ही टॉयज का, और इतने टाइम में ना ही वो कभी हंसी थी, ना ही उसने कभी स्माइल की थी, और ना ही वो कभी रोई थी। ऐसे बच्चे को कौन अडॉप्ट करना चाहेगा। इसी टाइम पर बर्नी और डायन लरोज नाम के ये कपल एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहते थे, क्योंकि इनके 5 लड़के थे और इनके वहाँ बेटी नहीं थी। इसलिए जब वो एक लड़की को अडॉप्ट करने के लिए अपने पास के लोकल अडॉप्शन एजेंसी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने डेनी की फोटो देखी, और फोटो देखते ही उन्हें डेनी बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इसी लड़की को अडॉप्ट करेंगे। और जब उन्होंने एजेंसी से इस लड़की को अडॉप्ट करने की बात की, तब एजेंसी वालों ने कहा कि आप इस लड़की को कभी अडॉप्ट करना नहीं चाहोगे। लेकिन लरोस फैमिली को ये लड़की बहुत ही पसंद थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। और जब इस फैमिली को डेनी के बारे में सब कुछ पता चल गया, तब भी उन्होंने इसे अडॉप्ट करने का अपना पूरा मन बना लिया। जिसके बाद अडॉप्शन की प्रोसेस शुरू होती है। जब अडॉप्शन पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, तब डेनी लरोस फैमिली के घर शिफ्ट हो गई। डेनी की शुरुआत घर में काफ़ी अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही वीक थी और घर में खड़े खड़े ही गिर जाया करती थी। तब तक चिल्लाया करती थी जब तक कि उसके लंग्स में दर्द नहीं हो जाया करता था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इस फैमिली ने डेनी को अकेला नहीं छोड़ा और उसकी देखभाल करते रहे। और वक्त के साथ साथ इनकी मेहनत और इनके प्यार ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। डेनी अब बदलना शुरू हो गई थी। डेनी अब अपने हाथों से अपने दांतों को ब्रश करने लगी थी, और वो अपने आप अपने हाथ धो सकती थी, और अब वो अपने आप ही बाथरूम जाने लगी थी। लेकिन बोलना डेनी के लिए अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। लेकिन उसने अपने फादर को ग्रीट करना सीख लिया था, जैसे कि हे डैड, और वो अपने पेरेंट्स को कहती थी आई लव यू। इतना सिखाना ही बर्नी और डायना के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और साथ ही साथ अब डेनी दूसरे लोगों के साथ में रहना भी सीख गई थी। डेनी की लाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये बेचारी बच्ची एक छोटे से कमरे में बड़ी हुई है, जहां पर अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। इसकी लाइफ इसकी माँ नहीं, एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह कर दी थी। अभी के टाइम पर डेनी की लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। वो अपना नाम पहचानने लगी है, और यहाँ तक कि उसने स्माइल करना भी सीख लिया है। हम तो यही दुआ करेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ में ऐसी घटना ना हो जैसे कि डेनी के साथ में हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।